कराना है, कराना है। देखो देखो, हमको रिलेशन चाहिए डी और के का, तो हम कहेंगे डी ढूंढो कहाँ है, तो डी यहाँ है और के यहाँ है, तो हम कहें कोई कॉमन है, तो डब्ल्यू कॉमन है। अब देखो डब्ल्यू और के का रिलेशन यहाँ पे क्या है, तो डब्ल्यू और के का रिलेशन देखें तो होगा ग्रेटर और इक्वल, इक्वल और ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा, ग्रेटर इक्वल। और यहाँ पे देखो डब्ल्यू की तरफ क्या है, क्लोज, तो डब्ल्यू की तरफ क्लोज इक्वल डी। अब हम कहें कि देखो डी के, तो हम कहें डी यहाँ के यहाँ, और ये इक्वल इक्वल, तो हम कहें ये हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल। तो डी और के का रिलेशन होगा ग्रेटर और इक्वल। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर तो यहाँ है और इक्वल यहाँ है, इसको लिख सकते हो ना डी इज इक्वल टू के, तो हम कहें कि ये भी गलत ये भी गलत, लेकिन इन दोनों को मिलाने से ये वाला क्या है, सही। और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें पहला वाला ही क्या होगा, सही, या तो पहला या फिर कौन सा, दूसरा, तो आइदर फर्स्ट और सेकंड होगा। इस वाले पे आ जाओ, इस पे देखो हमको 9 और 14 का रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे देखो 9 यहाँ है 14 यहाँ, तो इनमें कॉमन कौन है, 4। तो आप क्या देखो 9 9 और 14 के बीच में कॉमन कौन है, 4। यहाँ पे देखो 9 की तरफ क्लोज, तो 9 की तरफ क्लोज, 14 की तरफ ओपन, तो 14 की तरफ ओपन। तो 9 और 14 का रिलेशन होगा क्या, कि ये भी लेस इक्वल, तो 9 इज लेस इक्वल कितना, 14, जबकि ये क्या लिखा है, इक्वल, गलत हो जाएगा। 14 और 1 का देखो, तो हम कहें कि देखो 14 यहाँ है 1 यहाँ, कॉमन कौन है, 4। तो हम 1 और 4 का रिलेशन देखो, तो ये ग्रेटर लेसर इक्वल, और इक्वल में जीतेगा कौन, तो जीतेगा लेस इक्वल, तो लेस इक्वल 4। अब देखो 4 और 14 में 4 की तरफ क्या है, क्लोज है, तो 4 की तरफ क्लोज रखना है, और कितना, 14। अब 1 और 14 में रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 इज लेसर इक्वल 14, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर, दोनों गलत है। तो हो जाएगा हमारा ई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ना 9 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए, और जब 9 होगा तो हो जाएगा कौन, आइदर फर्स्ट और सेकंड। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ 9 कर लेना, 9 जैसे ही करोगे तो ये इक्वल हो गया, और यहाँ पे 9 लेस है, और यहाँ पे भी 9 क्या है, लेस, तो इन दोनों को मिलाने से ये बन रहा है, तो हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। टाइपिंग एरर है, एक की जगह कर लेना, कितना, 9। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जिनकी क्लास मिस थी उनको कम समझ आएगी या बिल्कुल नहीं समझ आएगा, तो उसका तरीका बताया है। 3 क्लास हुई है, वो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ऐप तो उसको देख लेना, क्लास 1 से देख लो, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल बी एंड सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। डेफिनेटली ट्रू, हमको बताना है कि कौन सी इक्वेशन से ये वाली बात और ये वाली बात एकदम सही हो। तो हम क्या देखो, हमको रिलेशन चाहिए ए बी का, तो पहले में देखो ए यहाँ बी यहाँ, ये देखो ये लेसर ये ग्रेटर, तो नो रिलेशन, तो यहाँ पे तो मिलेगा। ठीक है, बी यहाँ ए यहाँ, लेसर ये ग्रेटर, तो यहाँ से भी नहीं। यहाँ पे देखो ए और ये बी, तो यहाँ पे देखो ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर लेसर इक्वल, तो यहाँ से मिल जाएगा ए इज लेसर इक्वल बी, और चाहिए भी क्या, ए इज लेसर इक्वल बी, पहला तो सही है। सी डी का देखो, तो हम कहें कि डी यहाँ सी यहाँ, तो डी और सी में, तो डी इज लेसर इक्वल सी, यानी डी की तरफ क्लोज है, तो यहाँ भी देखो डी की तरफ क्या है, क्लोज, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी वाली इक्वेशन ऐसी है जिससे ये वाला रिलेशन भी सही है और ये वाली रिलेशन भी क्या है, सही है। क्लियर है बात। इस पे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। देख, हमको चाहिए ई और एल का रिलेशन, ई यहाँ एल यहाँ, ये देखो ग्रेटर है ये लेसर है, तो नो रिलेशन। ठीक है, अब ई और यू, ई यहाँ है यू यहाँ, तो कॉमन कौन है, तो कॉमन है एफ, तो ई जो है एफ से कैसा है, बड़ा, और एफ एफ की तरफ क्या है, ओपन, तो एफ की तरफ ओपन रखना है और फिर लिखना है क्या, यू।
तो ई और यू का रिलेशन हो जाएगा क्या, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल जीतेगा कौन, तो ये वाली बात क्या है, ओ और टी, तो ओ यहाँ है, टी यहाँ, कॉमन कौन है, एफ, तो ओ, ओ की तरफ है क्या ओपन, के बाद कौन है एफ, यहाँ पे देखो एफ की तरफ क्या है, एफ की तरफ क्या है, अरे बोलो, एफ की तरफ क्या है ओपन, तो ओपन, और के बाद यू, और के बाद क्या है टी, तो हमके ओ और टी में रिलेशन मिलेगा क्या, ये लेसर, ये ग्रेटर, लेसर ग्रेटर, तो हो जाएगा क्या, नो रिलेशन। एल और यू में देखो, तो हमके एल एफ से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ एफ और एल का रिलेशन क्या है, तो है लेसर इक्वल एल, और देखो एफ यू से कैसे जुड़ा है, तो एफ की तरफ ओपन है, एफ की तरफ ओपन है, तो एफ की तरफ ओपन यू, तो आपके यू और एल में रिलेशन हो जाएगा क्या, तो यू और एल में रिलेशन होगा ये वाला, जबकि इन्होंने लिखा ही है, तो केवल कौन सा सही है, सेकंड वाला, तो केवल सेकंड सही है, ठीक है, तो केवल दूसरा वाला अनुसरण करता है, दूसरा फॉलो करेगा, बाकी कोई भी फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो, यहाँ पे ना हमको डायरेक्शन दे रखी है, और डायरेक्शन हमको क्या दिया है कि ए हैज का अर्थ है ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही बराबर है, ठीक है, तो पहले मीनिंग लिख रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, तो ए हैज बी का मतलब ये है कि ए बी से, ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही क्या है बराबर, तो इसका मतलब है ए बी से कैसा है, तो यही तो मतलब हुआ, ना बड़ा है ना बराबर है, तो बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, छोटा है, तो हमके ए हैज बी का मतलब है कि ए बी से कैसा है, छोटा है, यहाँ पे देखो ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं, बड़ा नहीं है तो या तो छोटा है या फिर बराबर, तो हम कहे कि ए परसेंट बी का मतलब है कि ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि बड़ा नहीं है तो या तो छोटा है या फिर बराबर, यहाँ पे देखो ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, तो ए बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब या तो बड़ा है या फिर बराबर, इसका मतलब ये होता है। ए कॉपीराइट सी का अर्थ है, तो ए कॉपीराइट सी, ए कॉपीराइट सी, ए कॉपीराइट सी, और का अर्थ है कि ए बी से ना तो छोटा है ना ही बड़ा, ना छोटा ना बड़ा, तो इसका मतलब कैसा है, बराबर, तीन ही लोग होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, एक होता है बड़ा, एक होता है छोटा, एक होता है बराबर, बस यही तीन रिलेशन होते हैं। अब देखो फिर से देखना, कहा कि ए बी से ना बड़ा और ना बराबर, तो ना तो बड़ा और ना ही बराबर, तो बचा कौन, छोटा, तो ए बी से कैसा हो गया, छोटा। यहाँ पे देखो ए बी से बड़ा नहीं है तो बड़ा नहीं है, तो बचे बचे कितने, दो, कि या तो छोटा या फिर कैसा, बराबर। यहाँ पे देखो ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर, और कहा ए बी से ना तो छोटा ना ही बड़ा, ना छोटा ना बड़ा, तो बच्चा कैसा है, बड़ा। क्लियर बात, इंग्लिश में देखो, लिखा है कि ए एट द रेट मीन ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू बी, तो हम कहें ए एट द रेट, अच्छा एक ऊपर छूट गया, तो ए एट द रेट, तो ए एट द रेट, और ए एट द रेट का मतलब क्या है कि नाइदर स्मॉल यानी छोटा नहीं है, नॉर इक्वल, तो बचा कौन, बड़ा, तो ए बी से कैसा है, बड़ा। क्लियर है, ओके, चलो इतने पॉइंट्स हैं सारे। अब अगर इतने सारे पॉइंट हैं तो अब हमको इसी को देख के करना है क्वेश्चन। अब बताइए, ये मोदी म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं इसको, चाहो तो ओवरहेडिंग डाल देना।
कोडिंग इनइक्वालिटी, और दो क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कोडिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, हम कहें कि हमको क्या चुनना है कि कौन से विकल्प में ये और वी हैज, तो हमें चाहिए पी एट दी रेट एस और वी हैज एस। तो हमके एट दी रेट का मतलब क्या है, तो एट दी रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर। पी ग्रेटर चाहिए किससे, एस से, और वी हैज का मतलब क्या है, लेटर। वी छोटा चाहिए किससे, वो वाली इक्वेशन हमको ढूंढना है। तो देखो पहले से इनके साइन बदल दो। तो हम कह के देखो, हमको रिलेशन चाहिए सी है, तो एक को टारगेट कर लो। जब भी ऐसा सवाल हो एक को टारगेट करो, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो हम कहे टी एस, तो हम कहे पी और एस यहाँ पे है, तो एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर। तो एट द रेट का ग्रेटर, कॉपीराइट का मतलब क्या है, इक्वल, और डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर। डॉलर डॉलर का मतलब क्या है, तो ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल डॉलर का मतलब, और क्या है, एट दी रेट। अच्छा यहीं पे देखो पी इज ग्रेटर एस, तो पी इज ग्रेटर एस यहाँ पे सही हो रहा है। अब वी और एस का भी देख लो, तो डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल, ये दो दो साइन लगा रखते हैं, ये देखो दो साइन एक साथ में, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते ना, एक लेटर बीच में जरूरी है। ये तो या तो टाइपिंग मिस्टेक है या हो गई। यहाँ पे देखो डॉलर का मतलब है ग्रेटर इक्वल, एट द रेट का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर हैज का मतलब लेसर, कॉपीराइट का मतलब इक्वल, और परसेंट का मतलब है लेसर इक्वल। ठीक है, अब इसमें देख लो पी और एस, पी यहाँ है एस यहाँ, तो यहाँ पे देखो ये ग्रेटर लेसर आ गया। ठीक है, तो नो रिलेशन, यहाँ से नहीं बने। हैज का मतलब है लेसर, परसेंट का मतलब है, परसेंट का मतलब है लेसर इक्वल, कॉपीराइट का मतलब इक्वल, और इसका है ग्रेटर इक्वल, इसका मतलब है इक्वल, और इसका मतलब है डॉलर का ग्रेटर इक्वल। अब देखो यहाँ पे पी और एस, तो पी और एस, तो पी इज लेस एस निकल रहा है, जबकि हमको ग्रेट चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो कॉपीराइट इक्वल, एट दी रेट ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, और ये है ग्रेटर, ये है ग्रेटर, और ये डॉलर का मतलब ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल। अब देखो P और S, तो P और S में रिलेशन ग्रेटर, तो ये वाली बात सही है। अब V और S में देखो, तो हम कहें S यहाँ है, V यहाँ है, तो ये देखो बड़ा, तो हम कहें कि हमें तो VS लिखना है, तो VS लिखना है, तो V की तरफ क्लोज, तो V की तरफ क्लोज, तो ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, तो कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और जब भी ऐसा सवाल आ जाए पेशेंस से करना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में हो जाएगा गलत। ठीक है, इस वाले पर तो इस पे इस पे अगर लिखा है कि 1% टू परसेंट हेल्थ करके, अब देखो इधर हमको क्या चाहिए, हमको ये रिलेशन चाहिए। ठीक है, सही है, तो निम्नलिखित में निश्चित रूप से कौन सा सही है, इफ 1% टू हैज थ्री, अच्छा वही है, इनका मतलब तो पता ही है, साइन का मतलब वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। ये है इनके साइन, तो हमको बताना ये है कि कौन सा सही नहीं है, सही नहीं वाले ढूंढना है। तो परसेंट का मतलब है लेसर इक्वल, हैज का मतलब है लेस, कॉपीराइट इक्वल, एट द रेट ग्रेटर, कॉपीराइट इक्वल, डॉलर है ग्रेटर इक्वल। ठीक, यहाँ पे देखो हैज का मतलब है लेसर, हैज का मतलब क्या है, लेस, और कॉपीराइट इक्वल, परसेंट का मतलब है आपका लेसर इक्वल, और हैज का मतलब है लेसर। अब देखो कौन कौन सा सही नहीं, वन और फोर का रिलेशन, वन यहाँ फोर यहाँ, तो होगा वन लेसर फोर, ये वाला क्या है सही। थ्री और सिक्स का रिलेशन, थ्री यहाँ सिक्स यहाँ, तो होगा थ्री ग्रेटर सिक्स, तो यही गलत है। टू और फोर देखो, टू और फोर का रिलेशन, टू यहाँ फोर यहाँ, तो हो जाएगा क्या, टू लेसर फोर,
तो यहाँ भी 2 लेसर 4 सही है। 5 और 7 का देखो, 5 यहाँ 7 यहाँ, तो यहाँ होगा 5 ग्रेटर इक्वल 7। तो ये लिखा क्या है 5 लेसर इक्वल, तो ये भी गलत है। तो गलत है कौन कौन, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो सिंबल है इसके बदले में लगा देना साइन। एट दी रेट का साइन ग्रेटर, हैज का साइन लेसर, परसेंट का साइन लेसर इक्वल, डॉलर का ग्रेटर इक्वल, और कॉपीराइट का क्या, क्लियर। चलो वाले क्या कहा है कि what will come in the next space given you that both a at the rate b g percent c are definitely true। तो आपके यहाँ पे क्या साइन लगा दें जिसकी वजह से, पहले भी बदल दो, एट दी रेट